बाबा, एक प्रश्न पूछना था मुझे। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि एक्सपीरियंस से भी पार जाना है, हमको मौन में उतरना है। तो ये जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ये क्या कल्पना मात्र है या इसके पार अभी मुझे जाना है मौन में? क्योंकि इसके पहले, ये साधना विधि के पहले मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते थे, सिर्फ अंधकार और मौन ही होता था। तो ये क्या कल्पना है मेरी, ये सच हो रहा है और सब ठीक हो रहा है बाबा? प्रणाम आपको। निर्माण ग्रुप से साधक का जो प्रश्न है, ये सबके लिए बहुत कीमती है। कई साधक तो अनुभव में ही रुक जाते हैं। और पहली बात तो, आज से पहले जब मैं छोटा था तभी साधकों से बात करता था तो ये बताया जाता था कि आप अपने एक्सपीरियंस, अनुभव किसी को नहीं बताएंगे सिवाय गुरु के। तो लोगों को ये पता ही नहीं लगता था कि ऐसा भी होता होगा या वैसा भी होता होगा। गुरु को ही बता सकते हैं। अब गुरु ही तुम्हें हैंडल करेगा, गुरु ही तुम्हें समझाएगा, और तुम तो खुद समझ ना पाओगे। मगर नहीं, एक्सपीरियंस बताने चाहिए, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होता। एक्सपीरियंस बताने से साधना खराब हो जाती तो फिर हो ही जानी चाहिए। अब आते हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव के भी पार जाना है। क्या सभी अनुभव कल्पना के हैं? हाँ, सभी अनुभव मानसिक काल्पनिक हैं। सभी अनुभव कल्पना के हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा होना ही कल्पना है, तुम्हारा अस्तित्व काल्पनिक है। इसे समझाने की कोशिश करता हूं। पहले समझते हैं हमारा एक्सपीरियंस, हमारा होना, हमारा अस्तित्व काल्पनिक कैसे हो सकता है। यूं समझे, एक घड़ी है, उसमें सेल नहीं डला हुआ, अभी उसमें सेल नहीं डला। सेल मतलब ऊर्जा, उस घड़ी में ऊर्जा नहीं है। समझ रहे हैं? जो वॉल घड़ी होती है, उसमें हमने सेल डाल दिया, ऊर्जा उसमें बहने लगी, और फिर एक आवाज आई, टिक 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 टिक। ये टिक टिक की आवाज अपना अस्तित्व बना चुकी। इसे लगा कि मेरा अस्तित्व है, मैं आवाज कर रही हूं, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मेरे हिलने की वजह से अपने जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो है। मगर उसका अस्तित्व है या उससे जुड़ी हुई ऊर्जा का अस्तित्व है? ऐसे ही तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से जुड़ गया, और जुड़ने के बाद मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। 5 तत्वों की वजह से ये चीज मैं पैदा होती है। अब वो 5 तत्व अलग हो जाते हैं, फिर ये मैं कहां गया? मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि मैं ब्रह्मांड को देख रहा हूं। जब 5 तत्व बिखर जाएंगे तो ब्रह्मांड तो होगा, मगर उसे देखने वाला कहां होगा? कहां होगा देखने वाला? देखने वाला भी कल्पना है, दिखाई देने वाला भी कल्पना है, दोनों ही चीज कल्पना है। तो फिर क्या करा जाए? क्या ये व्यर्थ है, इसे छोड़ दिया जाए? नहीं। जब तुम एक कल्पना को लेकर जन्मों से चल रहे हो, अब उस कल्पना से मुक्त होने के लिए कल्पना ही तो चाहिए होगी ना। फिर परमात्मा एक कल्पना है, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, और एक समय बाद ये परमात्मा भी कल्पना है, इसे छोड़ना पड़ेगा और इससे मुक्त होना पड़ेगा। एक आदमी कल्पना में बंबई चला गया, दिल्ली से वो बंबई चला गया, अब वो जग गया, और जगने के बाद भी वो कह रहा मैं तो बंबई में हूं, मुझे दिल्ली में लेकर आओ। तो आपके पास क्या उपाय है उसे दिल्ली लाने का? है वो दिल्ली में ही, मगर सपने में वो बंबई चला गया था। जागने के सपना इतना मजेदार है कि जागने के बाद भी उसके ऊपर वो छाया हुआ है। आपने भी जीवन में कई सपने देखे होंगे। कई सपने इतने डरावने होते हैं कि लोग जो है जागने के बाद भी डर रहे होते हैं। कई सपने बच्चों को ऐसे आते हैं कि उनका बाथरूम तक निकल जाता है बिस्तर में। कई सपने ऐसे आते हैं कि आप देखते हैं किसी प्रियजन की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, आप भागे भागे मंदिर जाते हैं, ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, कहीं डेथ सच में ना हो जाए।
सपने आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से सपने में आपने देखा आप बंबई में हैं और आप जाग भी गए। अब आप कह रहे हैं मैं बंबई में हूं, मुझे दिल्ली में वापस लेकर आओ। तो दिल्ली में वापस लाने के लिए आपको सुलाना पड़ेगा और सपना दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आप ट्रेन पकड़ के या बाय प्लेन जो है दिल्ली आ गए हैं और अब आप दिल्ली में हैं। आपकी आंख खुलेगी, आप कहेंगे ओह मैं तो दिल्ली में ही हूं। इसी तरीके से आप परमात्मा हो, मगर आपको जो है गहरे सपने में आप चले गए। आप कह रहे हैं मैं कामुक हूं, मेरे में वासनाएं हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते थक हार के आपको लगा कि नहीं, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। अब ये सारे अनुभव, इन अनुभव को तुम्हें जीना पड़ेगा और जी के ही तुम पार हो सकते हो। यदि तुम अपनी तरफ से छोड़ दोगे कि मैं अनुभव करूंगा ही नहीं, तो ये कौन कह रहा है कि मैं अनुभव नहीं करूंगा? वही ना जो कल्पना है। फिर तुम कल्पना से पार कैसे होगे? इस पहलू को तो तुम्हें जीना ही पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, शांत रहना पड़ेगा और शांति में वो अनुभव तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। कभी किसी को शिव दिखाई देगा, हिंदू धर्म में है शिव दिखाई देगा, मुस्लिम धर्म में है तो उसको उसके हिसाब से दिखेगा, क्रिश्चियन है जीसस दिखाई देंगे। मगर इन सब चीजों को देखते देखते तुम्हें पार जाना पड़ेगा। सभी अनुभव कल्पना है, तुम्हारे बंधन कल्पना है, तुम्हारा परमात्मा कल्पना है, तुम्हारी आत्मा कल्पना है, तुम्हारी साधना सिद्धि सिद्धांत सब कल्पना है। क्योंकि तुम्हारा होना कल्पना है। जैसे घड़ी की टिक टिक कल्पना है, वैसे तुम्हारा होना कल्पना है। उनसे पार जाने के लिए उन्हें जीना जरूर पड़ेगा। तुम्हारा प्रेम भी कल्पना है, ध्यान रखना इसे। तुम्हारा प्रेम भी कल्पना है। क्यों मैं बार बार तुम्हें कहता हूं कि अपने प्रेम को जियो, ताकि उस कल्पना से मुक्त हो पाओ। मगर प्रेम को लेकर इतने सिद्धांत मर्यादाएं, तो तुम उसे पार ही नहीं हो पाओगे, उसी में पड़े पड़े मर जाओगे। हो भी रही रहा, मर ही रहे हो। इसे समझो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।